ईमानदार व्यापारी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसका जीवन सरल था, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी दौलत थी, लोगों का विश्वास। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और अपने व्यापार में भी हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पालन किया। उसकी इसी ईमानदारी की वजह से गांव के लोग उससे बहुत प्यार और सम्मान करते थे। अहमद का जीवन सरल होते हुए भी चुनौतियों से भरा था। गांव में व्यापार करना इतना आसान नहीं था क्योंकि साधन सीमित थे और लोग गरीब थे। लेकिन अहमद ने कभी हार नहीं मानी। उसने हमेशा अपनी मेहनत और नेक इरादों से ही अपने व्यापार को चलाया। धीरे धीरे उसकी दुकान गांव के सबसे भरोसेमंद दुकानों में से एक बन गई। अहमद की सफलता का कारण सिर्फ उसकी मेहनत ही नहीं, बल्कि उसका नेक दिल भी था। वह हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे वह आर्थिक मदद हो या शारीरिक। हालांकि अहमद गांव में अच्छा व्यापार कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक सपना था। वह अपने व्यापार को एक बड़े शहर तक ले जाना चाहता था, ताकि वह और भी ज्यादा तरक्की कर सके और अपने परिवार और गांव के लोगों की ओर ज्यादा मदद कर सके। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वह अपना सपना पूरा करेगा। उसने अपने सबसे कीमती सामान को इकट्ठा किया और बड़े शहर की ओर जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसके परिवार और गांव के लोगों ने उसे शुभकामनाएं दी और अहमद ने अल्लाह से प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सफल हो। उसका मन उत्साहित था, लेकिन साथ ही उसमें यह चिंता भी थी कि क्या वह समय पर शहर पहुंच पाएगा और क्या उसका व्यापार वहां चल पाएगा। अहमद की यात्रा आसान नहीं थी। उसे कई पहाड़ियों, जंगलों और नदी के किनारों से गुजरना था। कुछ जगहें बहुत खतरनाक थीं, लेकिन अहमद ने धैर्य नहीं खोया। वह यह जानता था कि अल्लाह उसके साथ है और अगर उसका इरादा नेक है तो उसे जरूर सफलता मिलेगी। कई घंटों की यात्रा के बाद वह थकान महसूस करने लगा, लेकिन उसने अपने सपने की ओर बढ़ते रहने का फैसला किया। रास्ते में चलते चलते उसे एक छोटा गांव मिला जहां लोग बहुत गरीब थे। उसने देखा कि कुछ लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अहमद का दिल पिघल गया, लेकिन उसे अपने व्यापार के लिए शहर पहुंचना था। फिर भी उसने वहां के कुछ लोगों को पैसे और खाना दिया ताकि वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। वह यह जानता था कि अल्लाह हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। कुछ और दूर चलने के बाद अहमद ने देखा कि एक बूढ़ी औरत भारी बोझ के साथ चल रही थी। वह बहुत थकी हुई लग रही थी और उसके पैर डगमगा रहे थे। अहमद ने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और उसके पास जाकर बोला, अम्मा, आप इतनी भारी चीज क्यों उठा रही हैं? मैं आपकी मदद कर दूं? बूढ़ी औरत ने पहले मना किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अहमद का समय बर्बाद हो। लेकिन अहमद की मदद करने की इच्छा और उसकी ईमानदारी देखकर वह मान गई। अहमद ने तुरंत उसका बोझ उठाया और उसे उसकी मंजिल तक छोड़ने का फैसला किया। रास्ते भर बूढ़ी औरत उसे आशीर्वाद देती रही। उसकी आंखों में खुशी और संतोष था कि किसी ने उसकी इतनी मदद की। जब अहमद बूढ़ी औरत को उसके घर तक पहुंचाया तो वह बहुत खुश हो गई। उसने अहमद से कहा, बेटा, तुम्हारी इस नेकदिली का फल तुम्हें अल्लाह जरूर देगा। अल्लाह तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगा और तुम्हारा व्यापार खूब फलेगा फूलेगा। अहमद ने बूढ़ी औरत को सलाम किया और वापस अपनी यात्रा की ओर लौट पड़ा। उसका मन अब हल्का था क्योंकि उसने एक नेक काम किया था। उसे यकीन था कि अल्लाह उसकी मदद करेगा और उसे उसकी ईमानदारी और दयालुता का फल देगा। जब अहमद शहर पहुंचा तो उसे वहां के बाजार में जगह मिलना बहुत मुश्किल लगा। वह सोच रहा था कि शायद उसकी मदद करने के कारण वह देर हो गया और अब उसे कोई जगह नहीं मिल रही है। लेकिन तभी एक पुराने व्यापारी ने उसे देखा और उसकी मदद की। उसने अहमद को अपनी दुकान के सामने जगह दी और कहा, तुम यहां अपना सामान बेच सकते हो। मैंने सुना है कि तुम बहुत ईमानदार हो और ईमानदार लोगों के साथ काम करना हमेशा अच्छा होता है। अहमद ने अपनी दुकान लगाई और कुछ ही देर में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने उसके सामान की तारीफ की और देखते ही देखते उसका सारा सामान बिक गया। अहमद को ऐसा महसूस हुआ जैसे यह अल्लाह की ओर से एक आशीर्वाद था। उसने महसूस किया कि उसकी ईमानदारी और दयालुता की वजह से ही उसे इतनी बड़ी सफलता मिली है। अहमद ने शहर में जो मुनाफा कमाया उससे वह बहुत खुश था। उसने तय किया कि वह इस पैसे का एक हिस्सा
गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए खर्च करेगा। उसने सोचा कि अगर अल्लाह ने उसे इतनी बड़ी सफलता दी है तो उसे इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। जब अहमद गांव वापस लौटा तो उसने गांव के लोगों के लिए खाने पीने का सामान और कपड़े खरीदे। उसने गांव के गरीबों की मदद की और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। उसकी ईमानदारी और नेक कामों की वजह से उसका व्यापार दिन ब दिन बढ़ता गया और लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। गांव के लोग अब अहमद को और भी ज्यादा मान सम्मान देने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक सच्चे और ईमानदार इंसान की क्या ताकत होती है। अहमद की कहानी पूरे गांव में फैल गई और उसकी ईमानदारी और दयालुता की कहानियां दूर दूर तक सुनी जाने लगीं। लोग उसकी तरह बनने की कोशिश करने लगे और गांव में ईमानदारी और मदद का माहौल बनने लगा। अहमद की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी और दयालुता का फल हमेशा अच्छा होता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर हमारा दिल सच्चा है और हमारा इरादा नेक है तो अल्लाह हमें कभी निराश नहीं करता। अहमद ने अपने जीवन में सच्चाई और दया का पालन किया और उसे उसका इनाम मिला। नैतिक शिक्षा। दूसरों की मदद करने से हमें अल्लाह की कृपा प्राप्त होती है। ईमानदारी और मेहनत से किए गए काम का फल हमें हमेशा अच्छा मिलता है। जीवन में कभी भी दूसरों की मदद करने का मौका न छोड़ें, क्योंकि यही हमारे जीवन को सही मायने में सफल बनाता है।